शेष भारत में जो मुसलमान हैं वो अशिक्षित हैं, पिछड़े हैं। दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भाई अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश, चीन और रूस जैसे देश लड़खड़ा गए कोरोना काल में। नरेंद्र मोदी यदि रोजगार सृजन नहीं किए रहते तो भारत जैसा यह विशाल देश पांचवी अर्थव्यवस्था भी नहीं हो पाती। यहाँ आंख रहते, जैसे कहता है ना कि कबीर ने कहा कि आंख रहते अंधा हो गया, और अंधा जो है वो देख लेता है। तीसरी अर्थव्यवस्था तभी न कोई देश हो सकता है, या पांचवी अर्थव्यवस्था देश है, देश में अमन चैन है, सौहार्द का वातावरण है, शांति व्यवस्था सही है, राजकाज ठीक चल रहा है। कि गुजरात के मुसलमान देश के तमाम मुसलमानों से समृद्ध हैं, धनी हैं। देश को आगे बढ़ाने का, इस देश को मजबूत बनाने का, इस देश को सम्मान के शिखर पर पहुंचाने का अगर कोई प्रधानमंत्री कोई सरकार कर सकती है तो भाजपा की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों एनडीए सरकार पर, खासकर नरेंद्र मोदी पर काफी हमलावर दिख रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने यह साफ कह दिया है इस बार कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ भी बातें नहीं करते। ऐसे में रोजगार हो, देखा जाए तो जो भाईचारा है उसकी बात नहीं करते। ऐसे में चार चीजें असंभव उन्होंने बताई। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा हो, भाईचारा का मुद्दा या फिर अनेकों मुद्दा जो हो उस पर वो कुछ भी बात नहीं कर सकते। ऐसे हमारे से बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे अमरिंदर प्रताप सिंह जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरिंदर जी, कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से तीन चीज पूरे दुनिया में असंभव है, उसमें चौथा चीज जो है नरेंद्र मोदी के मुंह से रोजगार की बातें करना या फिर भाईचारा की बातें करना या फिर अनेकों मुद्दा जो है उस पर बात नहीं कर सकते। देखिए, ज्ञान के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है और सामाजिक जीवन में अभ्यास भी जरूरी होता है, लेकिन इन सब बातों से तो लालू जी के परिवार का कोई सरोकार रहा नहीं है। और तेजस्वी तो है ही है, महान ज्ञानी है। वो रोजगार की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी रोजगार दे ही नहीं सकते। नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में कितना रोजगारों का, कितने प्रकार के रोजगारों का सृजन किया है। यहाँ आंख रहते, जैसे कहता है ना कि कबीर ने कहा कि आंख रहते अंधा हो गया, और अंधा जो है वो देख लेता है, लेकिन दोनों आंख सही साबुत है, लेकिन वो देख नहीं पाता, वो नहीं देखता। तो ठीक वही हालत है इन लोगों की, तो उन्हें ये दिखाई नहीं पड़ रहा। नरेंद्र मोदी यदि रोजगार सृजन नहीं किए रहते तो भारत जैसा यह विशाल देश पांचवी अर्थव्यवस्था भी नहीं हो पाता और तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से देश अग्रसर है। और मैं समझता हूं कि 2025 के पहले ये भारतवर्ष तीसरी अर्थव्यवस्था और यह जो सम्मान है दुनिया में प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा है कि प्रेम और भाईचारे पे भी कभी आपके नेता नरेंद्र मोदी तो तीसरी अर्थव्यवस्था तभी न कोई देश हो सकता है, या पांचवी अर्थव्यवस्था देश है, देश में अमन चैन है, सौहार्द का वातावरण है, शांति व्यवस्था सही है, राजकाज ठीक चल रहा है, रोजगार के सृजन हो रहे हैं और रोजगार उपलब्ध भी हो रहा है। तो यदि ये सब बातें नहीं हैं, उस देश में व्यापार बढ़ेगा, उस देश में उद्योग बढ़ेंगे, उस देश में कामगारों को काम मिलेगा, उसमें ज़रूरतमंदों को उनकी जो ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरी होंगी। और यदि नहीं है ऐसा तो कोई भी देश एक बेहतर अर्थव्यवस्था बन करके उभर करके नहीं आ सकता दुनिया के मंच पर, दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। तो आज भारतवर्ष पांचवी अर्थव्यवस्था है और बहुत तेज़ी से छलांग लगाने की तैयारी में है, और तीसरी अर्थव्यवस्था 2025 आते आते बन जाना है भारत को। यह सारी दुनिया लोग आंख फाड़ फाड़ करके आश्चर्य से देख रहे हैं। तो
अब तेजस्वी को ये सब कौन समझाएगा, लेकिन जनता समझ रही है, जनता देख रही है। जनता ने देखा, जनता ने महसूस किया कि किस प्रकार से विपत्ति काल में भी और इस देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा नरेंद्र मोदी ने, उनकी सरकार ने। तो जाहिर है कि जनता आशान्वित है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और जनता को विश्वास है कि इस देश को आगे बढ़ाने का, इस देश को मजबूत बनाने का, इस देश को सम्मान के शिखर पर पहुंचाने का अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई सरकार कर सकती है तो भाजपा की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। गुजरात मॉडल से अच्छा बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, गुजरात से भी बेहतर बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तेजस्वी संघ गुजरात से भी बेहतर बिहार बना के दिखाएंगे। देखिए, गुजरात मॉडल, नरेंद्र मोदी ने जैसे गुजरात के इतने दिन तक रहे, वहाँ 12-14 वर्ष तक वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे, और गुजरात को भी कई प्रकार के झंझावातों को, गुजरात भूकंप का शिकार हुआ, गुजरात बड़े बड़े दंगों का भी शिकार हुआ। गुजरात में अमन चैन स्थापित करके, राजकाज ठीक करके और वहाँ की स्थिति को सुदृढ़ किया। सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट किया है उसमें उसने कहा है, सच्चर कमेटी में, कि गुजरात के मुसलमान देश के तमाम मुसलमानों से समृद्ध हैं, धनी हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और शेष भारत में जो मुसलमान हैं वो अशिक्षित हैं, पिछड़े हैं, और इस कारण वो गरीबी के शिकार हैं। लेकिन गुजरात के मुसलमान गरीबी के शिकार नहीं हैं, वो समृद्ध हैं। वहाँ यही कारण है कि गुजरात मॉडल इसकी धूम मची हुई है, और ये भी गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं सैनी साहब, तो वो करेंगे गुजरात मॉडल की बात। लेकिन अब तो भारत मॉडल की बात करें ना, अब तो सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भाई अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश, चीन और रूस जैसे देश लड़खड़ा गए कोरोना काल में, उनकी इकोनॉमी लड़खड़ा गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की इंडियन इकोनॉमी, वह मजबूती के साथ खड़ी रही, और कोरोना काल के समाप्त होते होते भारत की इकोनॉमी फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो गई, और सबसे पहले खड़ी हो गई सबसे मजबूत स्थिति में तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी इकोनॉमी बन जाने की ओर तेजी से अग्रसर है। ठीक है, तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, मुकेश सहनी बयान दे रहे हैं, इसको लेकर मुखर होकर अपनी बात रख रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि भारत मॉडल की बात की जाए, क्योंकि देखा जाए तो तीसरी बार जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बनी है भारत की, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था है। और ऐसे में गुजरात मॉडल के जिस तरीके से ये लोग बात करें, इसको देखते हुए भारत मॉडल के इन लोगों की बात करनी चाहिए। क्या कुछ कहते हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।